दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु है और ये मेरी वाइफ है संतोष जी हैं। और हम दोनों ने मिलकर के इस खूबसूरत बिजनेस को बनाया है। और यहाँ ऐसा आपको बताया होगा कि हम लोग इसमें फास्टेस्ट ड्यू सीडी हैं। 16 महीने में हमने ड्यू सीडी करा है। ऐसा कह के बुलाया गया होगा आपको कि आइए जानिए, समझिए कि फास्टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे जल्दी जल्दी स्पीड और मोमेंटम के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो हम दोनों ही बात करेंगे, संतोष जी बात करेंगी, फिर मैं बात करूंगा और दोनों ही हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसे किया। हम थोड़ी सी स्टोरी शेयर करेंगे आपको, ताकि आप रिलेट कर पाए आप लोग कि हम लोगों ने कैसे काम किया। और आप सब भी जब अगर हम कर सकते हैं तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ, फिर संतोष जी आएंगे थोड़ी देर में, ये बात करेंगे। तो हम लोग देहरादून से हैं और जो मेरा बैकग्राउंड है रियल एस्टेट का है, बिजनेस, और संतोष जी आर्किटेक्ट हैं। और आज से तकरीबन 2 साल पहले इस खूबसूरत बिजनेस को हमें देखने का मौका मिला था। एक फोन कॉल आया था और उस फोन कॉल ने हमारी टोटली जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, एक देवदूत के माध्यम से आपने सुना लाइफ स्टाइल वीडियो में, एक सरप्राइज है आपके लिए। और हम लोग चले गए, हमें क्या पता था कि वहाँ हम सबके भगवान बैठे हुए हैं जो लोगों की जिंदगियों को बदलते हैं। और वहाँ देखा तो वहाँ पे साक्षात एसपी बारिल सर और सर्वज्ञ सर बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं था कि हम लोग इस बिजनेस में ना आए। प्रेस्टीज हमें ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें एसपी बारिल सर भी थे। तो हम लोग भी वहाँ लगभग 16 साल हमने काम किया था वहाँ पे। थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ, फिर आते हैं लाइन पे। क्या हुआ, कैसे हुआ हमारे जीवन में। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ये भी ग्रेजुएशन कर रही थी, हम दोनों ही ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी वक्त हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। हमारा पहला जो कैरियर था वो डायरेक्ट सेलिंग ही था। एज ए स्टूडेंट हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और एक भरोसा हो गया था, एक विश्वास हो गया था कि इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा कैरियर है, सपने यहाँ से पूरे होंगे और एक आम आदमी के लिए खास बनने का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ये बात बहुत पुरानी है, वहां पे हमें भरोसा हो गया था और लंबे समय तक उसी भरोसे के साथ, उसी विश्वास के साथ हम लोग लगे रहे। और 16 साल तक हमने संघर्ष किया, वहां पे बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि आप सोच भी नहीं सकते। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, सिर्फ सपनों को पूरा करने की धुन थी कि एक बार सपने पूरे करने हैं किसी तरीके से। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमें पता होता है जब बचपन में एक एक चीज नहीं मिलती है, नहीं मिली होती है, तो हमें लगता है यार हर चीज पाना है, हर वो सपना जो पेरेंट्स से नहीं मिला उसको भी पूरा करना है और जो सोचा है उसको भी पूरा करना है। तो हमने बहुत लंबे समय तक काम करा। 16 साल निकल गए देखते देखते। उसी दरमियान हमारी शादी भी हो गई और हम दोनों उस कंपनी में थे। तो हमने निर्णय लिया था कि हम शादी कर लेते हैं। हम लोग उसमें अपलाइन डाउनलाइन थे। हमने शादी करने का निर्णय लिया और हमने ये सोचा था कि शायद शादी करके और हम दोनों मिल जाएंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और हमने वही डिसाइड किया था कि शादी बन के इसके टॉप पे जाएंगे इंडस्ट्री के। और शादी हुई हमारी। उसके बाद भी दोबारा हमने पूरी ताकत लगाई और काफी लंबे समय तक दोबारा भी काम करा। उसी दरमियान हमारे बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी होने लगे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा समय आया हमारे जीवन काल में जो जब ऐसा लगने लगा, जब 16 साल निकल चुके थे, तो ऐसा लगने लगा था कि शायद हम आज ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। आप सोच करके देखिए कि आप अपने कैरियर के किसी जगह पे 16 साल लगा देते हैं, वो भी गोल्डन समय जीवन का, और आप वहीं पे खड़े हो जहाँ से चले हों, तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे उस वक्त। क्या मनोस्थिति होगी आपको, समाज, सोसाइटी, लोग आपके लिए क्या बोलते होंगे, आप सोच नहीं सकते। एक ऐसा बदनामी का, एक ऐसा फेलियर का दाग लग गया था माथे पे जो हमने सोचा भी नहीं था। और उस वक्त हम सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। फिर खैर ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। हमने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया और इन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ था, उसका काम स्टार्ट करा। मैंने रियल एस्टेट में आ गया, वहां पे काम करना शुरू करा। वहां भी जीरो से शुरू करा और वहां काम करके और वहां पे अच्छी सफलता पाई। और देखते देखते अगले 5-6 सालों में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, स्थिति सही हो गई। सन 2023 का समय था, कोरोना काल खत्म हो चुका था।
लेकिन एक चीज, बड़ी चीज कचोटती थी अंदर से, एक चीज थी। जब कोरोना काल आया था उस समय एक अनसिक्योरिटी सी फील हुई थी। हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक अनसिक्योरिटी फील हुई उस समय, क्योंकि कोरोना काल में बहुत हमने को गुजरते हुए देखा, कोरोना से लेफ्ट होते हुए देखा अपने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को, और बाद में उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। तो उस समय ऐसा लगा कि यार जीवन में एक सिक्योरिटी चाहिए, एक ऐसी इनकम चाहिए जो परमानेंट हो, लाइफ टाइम हो, फॉरएवर हो। एक समय ऐसा है जब काम ना करे तो भी पैसा है। तो हम तो सोचते थे कि यार जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है हमने वहां किया था, वहां तो ये चीज थी लेकिन मिली नहीं, वहां से विश्वास उठ चुका था। और उस समय हमने बड़े भारी मन से उसको रिजाइन किया था। वहां से रिजाइन करके उस समय हमारी लगभग 15-20 हजार रुपए की इनकम आती थी, रिजाइन कर दिया था हमने, क्योंकि अभी हमें लग गया था कि अब डायरेक्ट सेलिंग से सपने पूरे नहीं होते। तो ट्रेडिशनल कामों करके हमने सब कुछ सेटल कर लिया, पैसा हमारे पास ठीक ठाक हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया हमारे पास। लेकिन एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन, एक मन में चिंता, एक घबराहट, इस तरह की चीजें आने लगी थी, क्योंकि सपना तो कुछ और था, जाना तो कहीं और था, मंजिल तो कहीं और थी। तो जब वहां पे हम लोग जी कहने लगी थी, ये भी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ये कहने लगी थी मुझे वृंदावन छोड़ दो, मेरा मन नहीं लग रहा अब। ऐसा हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है जीवन में। मैं भी असंतुष्ट सा रहने लगा था। पैसा आ गया था लेकिन असंतुष्टि का भाव, अशांति का भाव, फ्रस्ट्रेशन अंदर से, आप सोच करके देखिए कि कैसा लगेगा। फिर उसी वक्त जो हमारे सपने थे, जो हमने सोचा था, और जीवन में, और कहते हैं ना कि जब आप सपना सच्चे दिल से देखो, कोई भी सपना सच्चे दिल से आप देखते हैं जिंदगी में, और उस सपने से प्यार करने लगते हैं, उस सपने को विजुलाइज करने लगते हैं, तो सपना जरूर पूरा होता है। हमने 16 साल तक उस अपने सपनों को बहुत विजुलाइज किया था। वो स्टेज, वो सेलिब्रेशन, वो सक्सेसफुल लाइफ, वो बड़ी इनकम, वो सारा कुछ, वो मतलब वो जो भी सक्सेस होती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो बहुत हमने सच्चे दिल से विजुलाइज किया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन अचानक से हमने जब डायरेक्ट सेलिंग को रिजाइन किया था, पुराने बिजनेस को रिजाइन किया था, उस समय हमने ये सोचा था कि दोबारा जिंदगी में अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि 16 साल करने के बाद वो भरोसा उठ गया था। भैया कहते हैं ना कि घोड़ा लंगड़ा था, घुड़सवार लंगड़ा नहीं था। वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। घुड़सवार तो सही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो घोड़ा ही लंगड़ा था। हम तो अपने आप को ही लंगड़ा समझ बैठे थे, और हमने ये सोच लिया था कि आज के बाद हम जीवन में डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। खैर, जब 2023 के लास्ट में फोन आया उस व्यक्ति का जिन्होंने हमें एसपी भारिल सर और सर्वज्ञ भारिल सर से मिलवाया, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उस व्यक्ति का जिन्होंने वहां में, और उन्होंने ये भी नहीं बोला अगर शायद वो वेस्टिज बोलते तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी कि वेस्टिज एक देसी कंपनी में काम कर चुके थे। हमारे अंदर तो ऐसा एक, कहते हैं ना कि पैसा नहीं था लेकिन ईगो बहुत ज्यादा हो गया था कि हम तो बहुत बड़ी कंपनी में, हमारे तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर घर कर गई थी, और ये बताया गया था कि ये देसी कंपनियां होती हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते और ये बेकार होते हैं, ऐसे ही आते जाते रहते, बंद होते रहते हैं। तो हम वेस्टिज को वेस्टिज समझते थे। तो शायद उन्होंने वेस्टिज कह के बुलाया होता तो हम नहीं जाते। उन्होंने ये बोला था एक सरप्राइज आ जाओ, और हम लोग गए तो रियल में सरप्राइज मिला। सर और सर्वज्ञ सर मिले हमें वहां कमरे में, उस बैठक में जब हम एंटर हुए तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई, और वहां से हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है दोस्तों। उसके बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। सर को देख करके सर ने सारा कुछ बताया, अपनी स्टोरी बताई, समझाया। हमें लगा, हमने सर को एक ही लाइन बोली कि सर भैया अगर आप हैं इस बिजनेस में तो हम करेंगे। वेस्टिज कैसी कंपनी है हम नहीं जानते ज्यादा, क्या प्रोडक्ट है हम नहीं जानते ज्यादा, हम अगर आप इस बिजनेस में है तो हम आपको देख करके करेंगे, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर सकते। हम तो बहुत प्यार करते थे आपसे, पहले कंपनी में थे। तो भैया को देख करके हमने भरोसा किया और काम को स्टार्ट कर दिया। काम को जब स्टार्ट करा तो बस एक ही सवाल था अंदर से, जो कूट कूट करके अंदर डाला गया था, ये देसी कंपनियां होती हैं, इनके प्रोडक्ट बेकार होते हैं। तो हम, मेरे मन में था, तो मैंने भैया से बोला कि भैया प्रोडक्ट तो अच्छे होंगे ना।
हम बिजनेस कर लेंगे लेकिन प्रोडक्ट तो अच्छे होंगे ना। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, प्रोडक्ट ले आओ, यूज करके देख लो। हम वेस्टेज ऑफिस गए, 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेकर के अपने लिए, और हमने ये निर्णय लिया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा निकला तो हम इस बिजनेस को बहुत स्पीड में करेंगे। और 3 दिनों में दोस्तों, अब विश्वास करिए, हमने डिसाइड कर लिया था कि इस बिजनेस को करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 चीजें समझ में आई। एक तो पहली चीज, हम देख करके घबरा रहे थे कि इसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, क्योंकि वहां वाला बहुत महंगा था। यहाँ पे जब 200 रुपए का कैल्शियम की डिब्बी देखी तो मैं घबरा गया, यार ये तो बेकार ही होगा, 200 रुपए का है। वहां क्योंकि वहां 10-15 साल पहले 800 रुपए का हुआ करता था। 350 रुपए का मल्टीविटामिन देखा तो मैं घबरा गया, क्योंकि वहां पे 2500 रुपए का हुआ करता था। ऐसे बहुत सारी चीजें देखी तो अंदर डाउट और पैदा हो गया था, ये पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। तो हमने यूज करा और तीसरे दिन हमें समझ में आ गया था कि टॉप क्लास का प्रोडक्ट है। और जब इसके सप्लीमेंट को यूज करा, संतोष जी बैठी हुई हैं साथ में, इनको पिछले 13 सालों से साइटिका और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से सफर कर रही थी। हम बहुत इलाज करा चुके थे, हमारे घर में 3-3 डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इलाज करा, बहुत कुछ, फिजियोथेरेपी कराया, सब कुछ कराया, ठीक नहीं हो रहा था, परेशान थी ये। लेकिन सिर्फ 3 महीने लगे, वो 13 साल पुरानी प्रॉब्लम चली जाती है। तब हम चौड़ा हो गए और तब हमें लगा कि यार ये बिजनेस करने लायक है। हालांकि तीसरे दिन शुरू हो गया था, हमने स्पीड बना ली। 2 चीजें, जब पहले महीना हमने काम कर, हमने एसपी भारिल सर को बोला कि भैया क्या करना है, हमें नहीं पता, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि ब्रांच चले जाओ। तो हमने पूछा कि वो क्या होता है, उन्होंने बोला 4500 पीवी करना होता है। मैं इतनी लाइन बोली, भैया ज्यादा बोलते नहीं, आप लोगों को पता है, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। तो उन्होंने बोला 4500 पीवी। मैंने बोला ठीक है। 1 सप्ताह का समय था, हमने 4500 पीवी करा, मेहनत करी, और 4500 पीवी करके पहले महीना हमने बोले गए थे। देखिए, जब जो आपकी अपलाइन कहती है ना, अपलाइन की बात को जरूर मानना चाहिए। अगर आपकी अपलाइन कह रही है कि ये कर दो, तो आपके अंदर वो काबिलियत दिख रही है कि आप उस काबिल हो, इसीलिए आपकी अपलाइन ये बात बोलती है, भैया हम काबिल है, ये कर जाएंगे। तो हमने ब्रांच कर दिया। लगभग 1,35,000 रुपए का टर्नओवर हुआ था। फास्ट ट्रैक ब्रांच डायरेक्टर हुए थे हम लोग। 4500 या 4700 पीवी हुआ होगा। और हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि हमें 3-4 हजार रुपया आएंगे, क्योंकि पहली कंपनी में वहां पे 9% होता था। इतना टर्नओवर में 3,000 ही आते थे, 3-3.5 हजार रुपया आते थे। हमने बोला कि बहुत अच्छा प्लान होगा तो 4-5 हजार आ जाएंगे, लेकिन हमने 4-5 हजार का ही हमने अंदाजा लगाया था। फिर 10 तारीख आया और हमारे अकाउंट में एक मैसेज आया, टन, और अमाउंट देखा 17,500 कुछ रुपया। हम दोनों नाचने लगे वहां पे। हमें लगा यार इसके प्रोडक्ट तो है ही कमाल की, इसका प्लान भी इतना जबरदस्त है। जहां 16 साल हमने काम किया और इतना टर्नओवर पे मात्र 3-4 हजार रुपये आते थे, यहाँ हमारा हौसला और बुलंद हो गया, हमारा जोश और जबरदस्त हो गया। और हमने दोस्तों दूसरे महीने करा हमने काम। दूसरे महीने हमने 2 पिन एक साथ अचीव करी। हम लोग सिल्वर और गोल्ड एक साथ हो गए। दूसरे महीने 24,500 रुपया आया। हमें लगा यार ये तो जबरदस्त है। तीसरे महीना और मोमेंटम बनाया और स्पीड बनाई हमने। हम तो पागल हो रहे थे, क्योंकि 16 साल जो नहीं मिली थी ना इतनी चीजें, हमें तो लग रहा था कि हम चूरन बेच रहे हैं। पहले तो हम प्रोडक्ट बेचे थे, यहाँ आए तो हमें लग रहा है हम चूरन बेच रहे हैं। क्योंकि जहाँ इतनी महंगी महंगी बोतलें बेची हो, 5-5 हजार रुपए की क्रीम जिसने बेची हो, उसके लिए तो 1,000-1,200 रुपए का, 500 रुपए का, 200-400 रुपए का चूरन जैसा ही लगेगा। तीसरे महीना हमने काम करा, हम स्टार चले गए दोस्तों, और हमारी इनकम 50,000 क्रॉस हो गई थी। 53,000 रुपए की इनकम आई थी। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर 50,000 रुपए की इनकम हमारे लोगों को के अलावा पार्ट टाइम में करके हमें 3 महीना में आ गया, मैं कहता हूँ 6 महीने में आ जाए लोगों को, तो लोगों का जीवन बढ़िया हो सकता है। हम दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का और हमने डिसाइड करा कि इस बिजनेस को अब मरते दम तक करेंगे, जिसका प्लान इतना अच्छा हो और जिसका प्रोडक्ट इतना जबरदस्त हो। अपने देश में 2 चीजें बहुत ही मशहूर कहावत है, सस्ता और अच्छा। ग्राहक यही सोचता है कि सस्ता और अच्छा भी हो। इसका प्रोडक्ट सस्ता भी निकला और अच्छा भी निकला।
क्वालिटी भी जबरदस्त निकली, और क्वालिटी ऐसे निकली जो अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड थे और जो दावा कर रहे थे वहां पे तो हमें कभी ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा आप लोग देख रहे हैं। आप लोग फेसबुक पे भी देखते होंगे, हर दिन मैं कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूँ आजकल। कितने लोग, आज लगभग 200-250 लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारियां ठीक हो चुकी है, अलग अलग तरीके के। मैं हर दिन कुछ ना कुछ डालूंगा। इतने लोग हैं। अभी भी इस मीटिंग में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जिनके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो दो चीजें, सस्ता हो और जबरदस्त क्वालिटी हो, बस। फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। चौथे या पांचवें महीना हम लोग क्राउन हो गए थे, छठे महीना 7वें महीना हम लोग यूसीडी हो गए थे, और लगभग 16 महीने लगे हम लोग यूसीडी हो गए। दोस्तों लगभग 10 महीने लगे थे, हमने 10 या 11 महीने लगे थे, हमने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस कर ली थी। तो हमें किसी ने बोला था कि देखो सुधांशु, 1 लाख रुपया की इनकम अगर अपने हिंदुस्तान में है तो आप 2% लोगों में आते हो। 1 लाख रुपए की इनकम अगर है तो 2% लोगों में आते हो। सिर्फ 1 सालों के अंदर अंदर हम 2%, इंडिया के 2% लोगों में आ गए। कुछ समय लगा, 2 लाख क्रॉस कर लिया। डीयूसीडी हुए 3 लाख से ज्यादा इनकम हो गई। आप सोच करके देखिए, अभी सिर्फ 2 साल कंप्लीट हुए और आज भी हम इस बिजनेस को उसी मोमेंटम के साथ, उसी स्पीड के साथ कर रहे हैं जिस स्पीड और मोमेंटम के साथ पहले दिन शुरू किया था। कैसे किया हमने? ऐसा नहीं है कि हमें चैलेंज नहीं है, मैं बताऊंगा क्या क्या चैलेंज आया, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ इससे हमें मिला क्या क्या, थोड़ा सा ये जानिए, फिर चैलेंज बताता हूँ। हमें इस बिजनेस से क्या क्या मिला। अभी तक हम लोग 2 कंट्री घूम के आ चुके हैं। कभी ये जहाज पे नहीं बैठी थी, जब जहाज पे एक बार बैठी तब से 1 दर्जन बार से ज्यादा ही जहाज पे बैठ चुकी है अभी तक। आप सोच करके देखिए, इंडिया में जगह जगह जाने का मौका मिल रहा। 2 साल पहले सिर्फ हम एक गांव में, देहरादून के गांव में रहते थे, जहाँ पे गांव के कुछ लोग ही जानते थे हमें। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं। अलग अलग शहरों में हम लोग जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विनिंग टीम की तरफ से जा रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि कैसे जिंदगी बदल गई है। ये स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है एक स्पीड और मोमेंटम की। मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा इसके बारे में आगे, कैसे स्पीड और मोमेंटम से काम करना है। फॉरेन कंट्री घूम के आए, आगे भी हम लोग जा रहे हैं, अभी कई कंट्री में जाना है। पैसा बहुत अच्छा मिलने लगा, ऐसी इनकम, मतलब ऐसी इनकम होने लगी कि लोग, आज लोगों का ड्रीम इनकम बन गया कि हमें भी इनके जैसा बनना है। आप सोच करके देखिए, इतना बढ़िया जीवन हो गया, कंफर्टेबल लाइफ हो गई, सब कुछ बदल गया। हमने सोचा भी नहीं था। सेहत बढ़िया हो गया, बहुत तकलीफ थी मुझे भी, मेरा लीवर फैटी हो चुका, वो सारा कुछ ठीक हो गया। जितनी भी तकलीफ थी शरीर में वो भी खत्म हो गई। हमने क्या नहीं कमाया, सेहत कमाया, पैसा कमाया, मान सम्मान मिला इस बिजनेस के अंदर, जो हमने सोचा भी नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? 16 साल में नहीं पूरा हुआ, 16 महीने में पूरा हो गया। आप मेहनत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं कब ऊपर वाला साथ दे दे। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, लेकिन सही तरीके से। जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया तो मैंने जैसा बताया स्टोरी कि ऐसे ऐसे चले गए, ऐसा नहीं कि ये स्टोरी इतनी स्मूथ थी। अभी बताता हूँ। जब तीसरा चौथा महीना हुआ, हम लोग, हमारी इनकम जब 50,000 क्रॉस हुई थी, तो जो हमारी अपलाइन थी वो अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, जो हमें लेकर के आए थे। और उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, हम तो कहीं और जा रहे हैं। 2-3 लोग थे, 2 लोग थे हमारी अपलाइन में, एसवी बारिल सर और हमारे बीच में 2 लोग थे। वो लोग भी उसी पुरानी कंपनी से आए थे, बड़े लीडर थे वो, लेकिन पता नहीं उनको समझ नहीं आया, उनके भाग्य में नहीं होगा, जो भी कह सकते हैं। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन हमने उस बात को ना तो तूल दिया, ना तो हमने ध्यान दिया। देखो, कभी भी आपके जीवन में डिस्टरबेंस आए, कोई भी चीज अगर आपने उस बात को तूल दिया, किसी बात को आप ज्यादा तूल देंगे तो वो बात ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और जब आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हमने उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, हमने अपने काम पे फोकस करते रहे।
हमें ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा ग्रुप तोड़ेंगे, क्या करेंगे, कोशिश भी करा होगा उन्होंने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से, हम अपना करते रहे, चलते रहे। हमने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और हमने अपना मोमेंटम और ज्यादा तेज कर दिया। फिर हमारे लोगों ने उनकी सुनी ही नहीं, हमारे एक लोग भी नहीं गए कहीं, नहीं। हम लोग विनिंग टीम का सिस्टम समझ चुके थे, हमें पता चल चुका था कि हमने अपने लिए बिजनेस शुरू किया, अपने अपलाइन के लिए नहीं। और हम एसपी वायरल सर से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके थे, उनसे बातचीत होने लगी थी। और भी कई चीजें, कई चैलेंज आए, कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कुछ समय काम करा और छोड़ करके चले गए, कुछ कोई कंपनी में चले गए, होता रहता है, फिर वापस भी आ गए। तो ऐसे चैलेंज आए, इस तरह की चीजें आई। लेकिन हमने क्या क्या एक्टिविटी की, कैसे काम किया, कैसे मेहनत करी। देखिए, स्पीड और मोमेंटम दो चीज ध्यान रखिएगा जब आप इस बिजनेस में करेंगे ना, स्पीड के साथ। और मैं विशाल जी को देखता हूँ, मैं बड़ा अच्छा लगता है, विशाल जी पूरे स्पीड के साथ काम करते हैं, पूरे मोमेंटम के साथ काम करते हैं। और रेगुलर मैं देखता रहता हूँ उनकी मेहनत, उनका वर्क एथिक्स क्या जबरदस्त है। हम तो इनसे सीखते हैं, विशाल जी से, रामा सोलंकी सर है, उनसे सीखते हैं, क्या जबरदस्त। हमारे पहले एफआरयू में आप इन लोगों को देख करके इनके सेलिब्रेशन देखेंगे ना, विशाल जी का सेलिब्रेशन देखेंगे ना, तो हम उनका फोटो लेके ऐसे हिला रहे हैं, पीछे कहीं लाइन में खड़े हैं, नहीं। लेकिन एक सपना बना करके आए थे हम लोग, ये करना है, ठीक है। अंदर से इंसान जब कोई चीज ठान लेता है ना, अंदर से, कहां से, नाभि से, भैया नहीं बोलते कि नाभि से ठान लो, तो अंदर से ठान लेता है ना, तो वो करता जरूर है। हमने अंदर से ठान लिया था कि करेंगे जरूर, इस मिशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर दोबारा हमने ठाना अगले मिशन के लिए, हमने अगला टारगेट भी अपना बना लिया कि हमें अगला टारगेट क्या है। दोस्तों, हमने क्या क्या एक्टिविटी करी। हमने सबसे ज्यादा इस बिजनेस में हाउस मीटिंग करी। हाउस मीटिंग कैसे की, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर करके उनको प्रोडक्ट वगैरह यूज कराया, 2-4 दिन तक उनको अच्छा लगा, बोले सर प्रोडक्ट अच्छा है। हमने बोला ऐसा करो, आप अपने घर पे कुछ लोगों को बुला लो और उनको ये बोल दो कि हमारे घर पे एक हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं, कुछ बताने के लिए मुझे फायदा। और कुछ भी अपने 2-4-10 लोग को, देखो कोई भी नया व्यक्ति है ना, उसके 2-4-10 लोग, 15 लोग ऐसे होते हैं जो उसके कहने पे आ जाते हैं, कुछ भी बोलो, मेरे घर पे एक मीटिंग है, मेरे घर पे चाय पे आ जाओ। और हमने क्या किया, सिर्फ नए लोगों के यहाँ मीटिंग बुक कर दी, पूछ के नहीं। होता गलती क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि पूछें इनसे कि आपके यहाँ आप मीटिंग कराओगे, वो कभी नहीं कराएगा। आप मीटिंग बुक कर दो उसके यहाँ, उनको बोलो मंगलवार की शाम को 7 बजे हम आ रहे हैं आपके घर पे, आप कुछ लोगों को बुला लो। हमने ऐसे करके मीटिंग बुक करी, लोग आए, फिर वहीं उस मीटिंग से अगली मीटिंग निकाल ली। कुछ, हर मीटिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है, 1-2 लोग, 4 लोग निकल जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति होता है जिसके घर आप मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। 1-2 लोग की मीटिंग से मीटिंग निकाल दी आगे। जितने भी लोग स्पॉन्सर हुए, हमने पहला काम किया उनके यहाँ मीटिंग है तो करी। दूसरा काम क्या किया, जब कोई तैयार हुआ बिजनेस करने के लिए, बोला यस हम तैयार हैं, तो हमने उनको प्रॉपर सिस्टम से जोड़ा, विनिंग टीम के सिस्टम से। सबसे पहली क्राइटेरिया, सुबेरे की सीईपी सेशन अटेंड कराया, लोगों को जोड़ा सीईपी सेशन, मोबाइल में विनिंग टीम ऐप डाउनलोड करा। देखो, ये सुबेरे की मॉर्निंग मीटिंग है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। आज भी सारे लोग हमारे, जब भी कोई नया व्यक्ति स्पॉन्सर होता है तो हम सबसे पहले उसको मॉर्निंग मीटिंग में ज्वाइन कराते हैं। 1 सप्ताह में बंदे का माइंड सेट हो जाता है इस बिजनेस को करने के लिए। मॉर्निंग मीटिंग से प्रमोट कीजिए, जैसे हर दिन आपके लिए एक बड़ा फंक्शन, हम तो ऐसे प्रमोट करते हैं। सुबह सुबह हम लोगों को, हमारे लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह रिंग मारना, मिस कॉल मारना शुरू कर देते हैं। करिए, छोड़िए मत लोग। मोबाइल ऐप लोगों को बोला हमने सुनने के लिए, हमने सुनना शुरू किया। मॉर्निंग मीटिंग में हमने नोट्स बनाने शुरू करे, ये सारा काम करना शुरू करा हमने। सीईओ मीटिंग, हमने यहाँ मीटिंग नहीं होती थी, हमने 5 लोगों से ही मीटिंग स्टार्ट कर दी। आज सैकड़ों लोगों की मीटिंग होती है हमारी। आपको पता है, अब गोकराउंड भी इस बार देहरादून में हो रहा है, दिल्ली गोकराउंड कैंसिल हो चुका है। वो उसी स्पीड और मोमेंटम का नतीजा है कि गोकराउंड देहरादून में हो रहा है। नहीं, हमने लोगों को सही शुरुआत करी, विनिंग टीम के सिस्टम से जोड़ा, सारे टूल्स दिए, डेमो किट बनाया, और सबसे बड़ी बात कि मैजिक कॉर्नर बनवाया लोगों के घरों में। अपने यहाँ, सबसे पहले अपने यहाँ बनाया।
फिर लोगों के घरों में बनाया, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस में है और हमारी मेंटेलिटी बिजनेसमैन की होनी चाहिए। हम किसी को अगर सही तरीके से बिजनेस अच्छा नहीं होएगा। हम 2000 रुपए का 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के वैसे ही बिजनेस शुरू करा देते हैं, क्या बिजनेस करेगा? उसको तो प्रोडक्ट भी नहीं समझ आएगा कि हमारे कोई स्किन केयर भी प्रोडक्ट है, कोई हेल्थ केयर भी प्रोडक्ट है। साबुन पेस्ट तेल लेकर के थोड़ी ना बिजनेस समझ आएगा। 10-15 हजार के प्रोडक्ट तो घर ही में लग जाते हैं। लोगों को मैजिक कॉर्नर बनवाइए घरों में, एक ऐसा कॉर्नर, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पुराने हैं, हम तो अभी आए इस बिजनेस में। इतना जबरदस्त चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो 500,000 भी उसके लिए छोटी मोटी बात होती है। इस तरीके से हमने काम करा, 1-in-1 मीटिंग करी, लोगों के टीम मीटिंग करी, अपना पेस मीटिंग करी हमने। हेल्थ मीटिंग पे हमने खूब फोकस करा, क्योंकि देखो आज हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है, लगभग 60-65% जो टर्नओवर आता है 60% का, वो हेल्थ सप्लीमेंट से आता है। गौतम बाली सर भी कहते हैं कि ये हेल्थ सप्लीमेंट का बिजनेस है, हेल्थ सप्लीमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आज एक हेल्थ इंडस्ट्री, एक वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मौका है काम करने का। आप सोच करके देखिए कि लोगों के माइग्रेन ठीक हो रहा है, लोगों के सर्वाइकल ठीक हो रहा है, साइटिका ठीक हो रहा है, सोराइसिस ठीक हो रहा है, लीवर फैटी ठीक हो रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां ठीक हो जा रही है। ये कोई मजाक तो नहीं है ना, ये कोई चमत्कार तो नहीं है ना, ये कोई बाबा की भभूति से चमत्कार तो नहीं हो रहा ना, ये इसी सप्लीमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं। तो आपके हाथ में तो संजीवनी बूटी है। और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, आज हर घर घर में बीमार है, हर घर में बीमारियां हैं। आज से 20 साल पहले हॉस्पिटल एक शहर में 1-2 हुआ करते थे, आज गली मोहल्ले में हॉस्पिटल खुले हुए, मेडिकल स्टोर खुला हुआ, और उसके बावजूद भी हर हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं है। आप सोच करके देखिए ना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते इस अपॉर्चुनिटी को। हम सोचते महंगा है, हम खुद ही सोच लेते हैं। कोई बीमार होकर के जाता है तो 15-20 हजार रुपए पहले टेस्ट में लग जाते हैं हमारे। एक बार में किसी को बहुत ज्यादा बना देंगे, 10-12 हजार से ज्यादा सप्लीमेंट नहीं लग पाएगा। कमी है, हम प्रमोट नहीं कर पाते प्रोडक्ट को। हमें पावर प्रमोशन करना है, ऐसा प्रमोशन करना कि अगले बंदे को लगे कि यस, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ना लूं तो मेरा कुछ छूट जाए। विनोट करना है कि यस, अगर मैं विनिंग टीम से ना जुड़ूं तो मेरी जिंदगी में मजा नहीं आएगा। हमें वेस्टेज को ऐसे प्रमोट करना है कि लोग वेस्टेज से ना जुड़ूं तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। हमें अपलाइन को ऐसे प्रमोट करना है जैसे लोगों को लगे कि यस, अगर अपलाइन को ना प्रमोट करूं तो मेरा कुछ कमी रह जाएगी। तो हमें हर चीज को प्रमोट करना है, पावरफुल तरीके से प्रमोट करिए। कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर, ढीले ढाले तरीके से नहीं करना अपने चीजों को प्रमोट। सबसे पहले तो अपने अंदर ही विश्वास नहीं होता है। हम ही सोचते हैं लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते, तो वो लोगों की कमी नहीं है, वो अपने अंदर कमी है, अपने अंदर वो नेगेटिव फीलिंग है। इस चीज को पहले ठीक करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। अगर आपकी एक भी कोई छोटी सी फायदा हुआ ना इस प्रोडक्ट से, एक भी आपकी छोटी प्रॉब्लम ठीक हुई तो आप अपनी स्टोरी सुनाइए लोगों को, ठोक करके लोगों को बोलिए। अगर आपको 10,000 रुपए का भी चेक का है ना, दिखाइए लोगों को कि ये मेरा पैसा आता है पैसा। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको अच्छा जिंदगी पानी है, सपने पूरे नहीं हुए लोगों के, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास। कितने लोग बीमार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास आएंगे और आप उनको समझाएंगे और उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उनकी जिंदगी में हेल्थ आ जाएगा, वेल्थ आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जहां हम पुण्य भी कमाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इससे बढ़िया दोस्तों बिजनेस नहीं हो सकता, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपका भाग्य है। मैं यही कहूंगा कि बड़े भाग्य से कोई अच्छी चीज मिलती है, क्योंकि भैया कहते हैं कि सौभाग्य आपका दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाती है, वो भी धीरे से, लेकिन दुर्भाग्य आपका दरवाजा तब आती रहती जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। इस सौभाग्य से आपको बिजनेस मिला, समझिए भाग्य।
किस वजह से वेस्टेज मिला है, विनिंग टीम मिला है। भाग्यशाली हम लोग की वेस्टेज मिला और सौभाग्यशाली हम लोग की विनिंग टीम मिला हम लोगों को। तो जरूर आप लोगों ने मेहनत करना है, स्पीड के साथ काम करना है, मोमेंटम के साथ काम करना है और सफलता जरूर एक दिन आपके कदमों में होगी। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि संतोष जी को मैं बुला रहा हूँ। संतोष जी कुछ बात करेंगी? ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग। सुधांशु जी ने बता दिया कि हमने बिजनेस कैसे किया और क्या क्या चैलेंजेस थे और हमारी स्टोरी सारी कवर हो ही चुकी है। मैं तो सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगी कि इस बिजनेस में जब हम आए तो देखिए, हम जब आते हैं तो हमारा एक माइंडसेट, हमारा खुद का कुछ एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का होता है और यहाँ पे आके हम वही एक्सपीरियंस लगाने लग जाते हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ उस परमात्मा का कि जब इस बिजनेस में आए उसके कुछ टाइम बाद ही हमारी लाइफ में कह लीजिए गो क्राउन आ गया। और जब गो क्राउन आया और गो क्राउन में हम गए, क्योंकि हम जब गो क्राउन में गए थे, मुझे लग रहा है 1.5-2 महीना हुआ था ज्वाइन किए हुए, शायद 1 महीना हुआ था, ऐसे ही हुआ था हमको। जब हम ज्वाइन हुए थे उसके बाद ही गो क्राउन आ गया था। और जब वहां पर गए और जब सारी चीजें वहां पे समझे तो पूरे के पूरे बदल गए तो हम कुछ किसी और माइंडसेट से थे वहां पे, पर जब आए तो हम कुछ और बनकर आए। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही था कि जो पहले से हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो हमारी नॉलेज थी, ये हमें समझ में आ चुका था कि ये यहाँ पे अब काम नहीं करेगा। क्योंकि भैया भी यही बात कहते हैं कि हम पहले अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे सुधांशु ने बताया, और हम वही वाला माइंडसेट हम यहाँ पे लगाने लगते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे आगे एक चीज थी कि अब हमको अपने आप को खाली करना पड़ेगा, यानी कि अपने को जीरो पे लाना पड़ेगा इस बिजनेस को नई तरीके से सीखने करने के लिए। हमने किया क्या? कोई स्पेशल काम कुछ नहीं किया। जो भी विनिंग टीम सिस्टम में जो भी हमारे 10 कोर स्टेप में बताया गया, सिर्फ वही किया। बस बात यही है, सबको पता है कि योगा बहुत अच्छा है, जिसे बहुत परम है। बात यही है, अगर हम विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो कर लें, भैया को फॉलो कर लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आप इसमें सकते हैं, बन सकते हैं। बस बात ये है कि हम उस तक सोच नहीं पाते, अपने आप को खाली नहीं रख पाते। तो हमने यही काम किया, अपने आप को सबसे पहले खाली किया इस बिजनेस के लिए। हमने सोचा हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस हम अपने जीवन से उनको हटाएंगे, क्योंकि पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके थे। बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अब नई तरीके से करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि पुराने एमवे से आए तो इनकी टीम के साथ आई होगी। एक भी इंसान एक छोड़कर वो भी बाद में आए, कोई नहीं आया, क्योंकि हम पहले ही छोड़ चुके थे ना। कोई टीम हमारे पास, हमने सब कुछ नया किया और हमारे पास आज भी जो लोग काम कर रहे हैं वो सब फ्रेश लोग हैं। मैक्सिमम लोग जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया ही नहीं है। तो बात ये है, ये कई बार लोग ये क्वेश्चन हमसे कर लेते हैं कि आपके पास तो टीम आई होगी तब आप फास्ट कर गए। नहीं, कोई टीम नहीं आई, बस ड्रीम थे बहुत बड़े बड़े। क्योंकि जैसे सुधांशु जी ने बोला, एक जो दाग लग चुका था ना डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर का, उस दाग को धोना था। क्योंकि अपने आप को प्रूव करना था समाज के सामने, अपने रिश्तेदार के सामने, दोस्तों के सामने कि यस, हम काबिल हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सपना था। लोग कहते हैं ना सपने की बात, मेरे को ये लगता है कि जब सपने होते हैं तो आपके पास कितने चैलेंज आए वो सब आपके लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ। हमारे सपने की वजह से मैं ये सोचती हूँ कि वो हमारे जो स्पॉन्सर थे वो चले गए, पर हमारे सपने की वजह से हमने वहां पे भी एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखी। हमने कहा ये गए, पर परमात्मा चाहता है कि आप नंबर 1 रहो यहाँ पे। आपको सब कुछ करने का मौका दे रहा है ऊपर वाला। और हमने इस चैलेंज को ऐसे एक्सेप्ट किया। हमने कहा यस, अब हम करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे हम वो सब करेंगे, हम अपने ग्रुप को, अपने लोगों को वो सब देंगे जो एक बिजनेस में, एक डायरेक्ट सेलिंग में हर एक इंसान चाहता है। और हमने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ पे ली। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहती हूँ, मेरे को एक ही बात जो समझ में आती है कि जो इंसान जिम्मेदार होगा, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, वो इंसान वो सब पा जाएगा जो वो अपनी लाइफ में सोचता है। बस एक जिम्मेदार इंसान बनना पड़ता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अब मिल गई है वो हमारे को निभानी पड़ेगी। मैं एज ए लेडी, मेरी क्या जिम्मेदारी है
एज ए सुधांशु की क्या जिम्मेदारी है, ये सब हमने डिसाइड किया। और मैंने ये सोचा कि इस बिजनेस में एक औरत होने के साथ साथ मैं कैसे इसको कर सकती हूँ और बढ़िया कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, मुझे सब कुछ देखना है और मुझे अपना जो मैं काम पहले से कर रही हूँ वो भी देखना है। इसके साथ साथ कैसे रास्ते निकालूं, उसके लिए मुझे आंसर मिला कि चेंज योरसेल्फ। आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये एक ही बात कहते हैं, जो अब तक नहीं मिला अगर वो पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो मैंने बोला, संतोष तूने आज तक क्या नहीं किया? अभी तूने, तेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का पहले का भी है, तूने काम भी, अभी जो ट्रेडिशनल काम भी तुम कर रहे हो उसका भी एक्सपीरियंस है, पर आज तक तुमने क्या नहीं किया, अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब एक नई पारी खेलनी पड़ेगी जीवन की, क्योंकि अब जीवन की हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास ट्राई करने के लिए अब कुछ नहीं है। अब सिर्फ शॉट मारना है। अब वो अचीव करना है, वो अपने जीवन में वो सब पाना है जो सपने आज से 20 साल पहले देखे थे। तो मैं सच बताऊं, सपने सारे पूरे होते हैं जो आपने शिद्दत से देखे हुए, ऑनेस्टी से देखे हुए और आपने पूरा उन पे विश्वास किया है ना, तो परमात्मा रास्ता आपको जरूर दिखाता है। वो आपके ऊपर है, आपके सपने कैसे पूरे होंगे, आपकी कितनी चाह है, आप उसके लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको सपने पूरे होते हैं। वो सपने आपके 2 साल में भी पूरे हो सकते हैं, वो सपने आपके 20 साल में भी पूरे हो सकते हैं, और वो सपने आपके 2 जन्म में भी पूरे हो सकते हैं, पर सपने जरूर पूरे होंगे जो आपने देखे हैं। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए इंसान को, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ये हमने अपने पोटेंशियल को जानने के लिए हमने देखा हम कितना कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना करते हैं हम, और हमने अपना पूरा जितना बेस्ट हम कर सकते थे हमने सब कुछ लगा दिया। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको कहती हूँ, जीवन में अगर कुछ पाना है ना, कुछ स्टेक पे लगाना पड़ता है, यानी कुछ दाव पे तो लगाना पड़ता है। आप दाव पे क्या लगाते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। हमने भी लगाया। जब हम इस बिजनेस में आए, पूरे फेथ के साथ आए, हमने एसपी भाजिल सर और विनिंग टीम सिस्टम पे विश्वास किया, वेस्टेज पे विश्वास किया, तो अब एक दाव लगाया अपने कैरियर का। क्योंकि हम यहाँ पे जब ये वेस्टेज हमारी लाइफ में आया, तो हम अपने कैरियर के टॉप मुकाम पे थे। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल कामों में भी हमने एक डिसीजन लिया कि क्योंकि पैसे से जीवन में वो सब नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का स्वाद तो हम पहले चख चुके थे कि इसमें सब कुछ मिलता है, कंप्लीट पैकेज है। और जब ट्रेडिशनल काम में आए तो लगा यहाँ तो पैसा ही पैसा है, बहुत कुछ जीवन से हट निकलता चला जा रहा है, बहुत कुछ छूटता चला जा रहा है। घर में वो जिसे कहते हैं ना, वो पीस नहीं है, बहुत कुछ ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हेल्थ जाती जा रही है, हेल्थ देखो तो मैं अपनी हेल्थ गवाती जा रही थी, लग रहा था कितना कुछ जीवन से जा रहा है, खाली पैसा आ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग को भी समझ चुके थे, क्योंकि पहले कैरियर वहीं से शुरू किया था, और उसके रिवार्ड को समझ चुके थे कि इसके रिवार्ड कितने बड़े बड़े, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि दोबारा डायरेक्ट सेलिंग करें, क्योंकि ना कोई ऐसा गुरु मिला, ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। पर जब आपका भाग्य जब बदल रहा होता है ना, और जब आपका सौभाग्य, जब आपके पुण्य कर्मों का फल मिल रहा होता है, तो सही ट्रैक भी मिलता है और सही गुरु भी मिलता है। और हमारे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, हमें सही गुरु भी मिले और सही ट्रैक भी मिला। और जब हमें रास्ता मिल गया ना, तो फिर अब हमें एक ही चीज करनी थी, क्योंकि अब पता है कि मंजिल कहाँ है, सारथी भी सही है, गाड़ी भी सही है, रास्ता भी सही है। अब सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर दबाने का टाइम था कि अब हाईवे मिल चुका है, एक्सप्रेस वे मिल चुका है, अब एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, और एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे और उस स्पीड से चलाएंगे अपनी गाड़ी को जिससे हम मंजिल पे बहुत तेजी से पहुंच सके। दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, अगर आपका सपना स्ट्रांग है, कोई चैलेंज आ जाए आपको, चाहे आपके परिवार से आ रहा है, चाहे आपको कहीं से भी आ रहा है, वो चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सपना है। क्योंकि मैं सिंपल सी एक ही बात जानती हूँ कि दुनिया में हम आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले। आपका सपना, आपका जो कर्तव्य है, वो आपका, चाहे वो स्त्री धर्म हो, चाहे वो पुरुष धर्म हो, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ या कुछ और रिलेशन में आने से पहले एक
इंसान है और इंसान का धर्म, अगर मैं औरत के शरीर में तो मेरा औरत का कुछ धर्म है और कोई आदमी के शरीर में तो उसका आदमी का धर्म है। सबसे पहले हमें इस धर्म को समझना पड़ेगा। एक औरत का धर्म क्या है? अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना, हर चीज को पालना पोसना और ये सब करना। तो मुझे ये लगा कि इस बिजनेस में अब मेरा रोल क्या है, क्योंकि जब पहले गो क्राउन में गए तो मुझे ये समझ में आया वहां पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इस बिजनेस को कब करेंगे कैसे, मुझे लग नहीं रहा था मेरा रोल क्या होगा यहाँ पे। अब मैं, क्योंकि डर जो पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस था, वो डर भी हमारे अंदर बैठा हुआ था। क्योंकि पहले एक बार आप फेल हो चुके होते हैं ना किसी चीज में, फेल तो क्या होते हैं, आप उस चीज को नहीं पाए होते जो आप सोचते हो, तो एक डर आपके मन में होता है, फिर आपको लगता है करेंगे कैसे। पर जब गो क्राउन में गए तो वो सारा मेरे दिमाग से वो डर निकल गया, क्योंकि भैया के एक शब्द ने, मैं बार बार कहती हूँ कि बोला फैमिली चलेगी बिजनेस के जैसे और बिजनेस चलेगा फैमिली के जैसे। तो मेरे सारे क्वेश्चंस वहां पे क्लियर हो गए। मेरे को इस वर्ड ने मेरे को सारे रास्ते दिखा दिए कि अब संतोष तुझे काम को कैसे करना है। जैसे तू अपने बच्चों को संभालती है, जैसे तू अपने बच्चों को प्यार करती है, जैसे तू अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपने परिवार के लिए सोचती है, जैसे तू अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सर्व करती है, बस वही तुझे यहाँ पे करना है। तुझे हर जगह, जब तेरे परिवार के आगे चैलेंज आता है तो तू हर जगह एकदम डट के खड़ी हो जाती है, ऐसे ही तुझे यहाँ पे डट के खड़ा होना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा जो तूने अपने परिवार के लिए किया। ये अगर तू कर लेगी तो जीवन में तू बहुत आगे निकल जाएगी। ये बात मुझे वहां पे क्लियर हुई। और फ्रेंड्स, मैंने वही सब करना शुरू किया कि एक घर की औरत क्या करती है अपने बच्चे, अपने घर के लिए, अपने घर की सुख शांति चाहती है, अपने हर किसी का केयर चाहती है, हर किसी की नीड पूरा करना चाहती है। मैंने सेम वही किया। और मैंने, जो एक औरत के अंदर जो एक पावर होती है ना, सपनों की पावर, किसी चीज को सोच ले तो उसको पाने की पावर, उस पावर को मैंने अब और बढ़ाया और अपने लिए रास्ता निकाला कि मेरे को अब काम कैसे करना है, क्योंकि दिन भर बिजी रहना है, दिन भर इस बिजनेस को भी देखना है और हर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना है, अपने हस्बैंड के साथ चलना है, क्योंकि बहुत बड़ा करना है। क्योंकि हम दोनों ने जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे इतने, हमने बंद आंखों से नहीं देखे थे, खुली आंखों से देखे थे, और उन सपनों को हम दोनों को अब पाना है। तो उस सपनों के लिए अब हम दोनों को तैयार होना पड़ेगा। इनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने अपने इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले अपने सोने के टाइम को चेंज किया। मैं पहले 5 बजे उठ जाती थी, पहले से ही मेरा एक रूटीन है, पर मैंने उसको अब चेंज किया। मेरे को, क्योंकि लाइफ में कुछ और चीज मैंने अपने जीवन में लानी थी और मेरे को अपने इसी टाइम में से, 24 घंटे में से टाइम निकालना था इसको करने के लिए। तो मैंने और जल्दी उठना शुरू किया और जो ये सुबह का जो 3 बजे उठना शुरू किया और 3 से जो 5 का टाइम था ना, ये मैंने टोटली अपने आप को दिया। और इस टाइम पे मैंने अपने ड्रीम लिखे, उनको रोज विजुलाइज किया और एक एक चीज विजुलाइज की जो मैं अपने जीवन में चाहती हूँ, एक एक चीज। इवन मैंने जो ड्यू सीडी का सेलिब्रेशन में जो भी चीजें अपने लिए लिखी थी और विजुलाइज की, वो सब कुछ वैसे ही हुआ। लोग कहते हैं ना कि आप अपनी कहानी के लेखक भी आप हैं, शिल्प भी आप और शिल्पकार भी आप, सुना है ना आपने? तो रियल में आप शिल्प भी आप हैं और शिल्पकार भी आप हैं। पर बात ये कि आप क्या लिख रहे हैं अपने लिए, हम क्या अपने आप से बात कर रहे हैं, क्या अपनी ट्यून कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब यहाँ पे आई तो अपनी एक कहानी लिखी। अब मैंने जो पहले की कहानी, मैं आपसे भी यही कहती हूँ, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखेंगे। और मैंने भी वही किया, अपनी एक नई कहानी लिखी कि संतोष, अब आने वाला तेरा 1 साल जीवन का, उसके बाद क्या होगा, आने वाली तेरी 1 साल की जिंदगी, 1 साल के बाद तेरी जिंदगी क्या होगी, तेरी 3 साल के बाद जिंदगी क्या होगी, 5 साल के बाद तेरी जिंदगी क्या होगी, 10 साल के बाद तेरी जिंदगी क्या होगी, जब इस दुनिया से जाएगी तो तू कैसे जाएगी, ये भी मैं लिख चुकी हूँ। अब मैंने अपनी कहानी खुद लिखी। फ्रेंड्स, सब मनुष्य है ना, तो हमारे पास ये राइट है, कह लो हमारे पास परमात्मा ने स्पेशल ब्लेसिंग दी है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं। हमारे पास चॉइस है। जानवरों के पास चॉइस नहीं है अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे उनको, उनकी चॉइस नहीं है कि वो जन्म उन्होंने यहाँ लिया और वो मरेंगे ऐसे ऐसे तख्तोताज से। हमारे पास चॉइस है, एक मनुष्य है जिसके पास चॉइस है। आज आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी आप कैसे जिएंगे। आप नेगेटिव बोलकर अपने पैरों में रोज कुल्हाड़ी मारेंगे, या फिर अपने लिए एक अच्छे वर्ड, एक कह लो कि पॉजिटिव वर्डों का यूज कर करके अपनी जिंदगी को गोल्डन और उनकी जिंदगी बनाएंगे। ये डिसाइड आपको सबसे पहले काम अपने ऊपर करना पड़ता है, किसी और के ऊपर कुछ नहीं होता है। हम सोचे किसी को बदल दे, हम नहीं बदल पाएंगे।
आप किसी के ना सोच को बदल सकते हैं, किसी को भी नहीं बदल सकते। आप अपने घर में ना अपने बच्चों को बदल सकते हैं, ना अपने हस्बैंड को, ना अपनी वाइफ को, किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को। आप खुद अपने ऊपर काम करिए, जिंदगी सारी सारी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाएगा जीवन में। क्योंकि आपकी रोशनी से आपका घर भी रोशन होगा, आपका समाज भी रोशन होगा, और पूरा दुनिया जहान सब रोशन हो जाएगा। पर एक रोशनी सबसे पहले आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो करना पड़े करिए। भैया ने इसमें मेडिटेशन बताई है, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने की नहीं की। मैंने वहां पे जब मेडिटेशन देखकर आई तो मैंने वो मेडिटेशन आके शुरू करना, अपनी विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन दोनों शुरू कर दी, और उसका रिजल्ट ये आया, जैसा सोचती गई वैसा होता गया। मैं आपको एक ही बात कहूंगी, जीवन में आप जो चाहते हैं सिर्फ वो बातें कीजिए, चाहे अपने घर में, चाहे अपने दोस्तों में, चाहे अपने डाउनलाइन में, चाहे अपने अपलाइन। अपलाइन को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को प्लान दिखाया और वो सुनता नहीं है, जानता नहीं। क्योंकि आप जितना बोलेंगे ना, उतना समझो अपने सपनों से और अपनी मनचाही जिंदगी से दूर चले जाएंगे, नेगेटिव बातों को बोल बोल के। तो अपने जीवन से एक प्रण लो, आज ही आप प्रण लीजिए, आप लोग जितने भी लोग हैं, कि जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव बात आए, उसी समय अपने आप को वहां पे हमने रोकना है, और वहीं पे माफी मांगनी है अपने आप से और उस परमात्मा से, और उसको चेंज कर देना है उन शब्दों को पॉजिटिव वर्ड में। तो जिंदगी पूरी बदल जाएगी। ये जो 16 साल में जो नहीं हुआ, जो 16 महीने में जो हो गया ना, उसके पीछे रीजन ये भी है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था। ये जो मैं एक ही बात कहती हूँ, आपके सपने कैसे पूरे होते हैं, परमात्मा या फिर यूनिवर्स या कह लो कैसे कैसे माध्यमों से आपके पास वो चीजें क्रिएट कर देता है। ये एक जादू जैसा लगता है जीवन में, और ये तभी होगा जब आप अपने आप को उसके लिए तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले काम अपने ऊपर करना है, और किसी के नहीं। और हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिलती। अगर ये बात, कोई भी चीज, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा, जो चाहिए आपको देना पड़ेगा। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता कोई, मेरे को ये लगता है सफलता की प्राइस चुकाना बहुत आसान है। देखो तो अगर असफलता का प्राइस चुकाना सबसे ज्यादा दर्ददायक होता है, दर्ददायक, पीड़ादायक कहते हैं उसको। असफलता के लिए आप प्राइस पे करेंगे तो आगे खुशी, समृद्धि, जीवन आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कोई स्ट्रगल किया। पर असफलता के लिए अगर असफल हो गए ना, तो जीवन भर प्राइस चुकाना पड़ेगा, और मरने फिर क्या बन के आए ये गारंटी नहीं है। मरने के बाद भी क्या बनेंगे गारंटी नहीं है। वही लोग मुझे लगता है आके भटकते हैं जो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं। वही लोग कुछ ऐसी जीव बनकर आए थे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं किया, और इस रील में वो वही सब चीजें लेकर चले जाते हैं इस दुनिया से, और फिर वापस आते हैं तो वही सब बन के आते हैं। तो देखिए, मैं को एक बहुत अच्छी बात लगती है, मैंने जब ये कहानी बहुत बचपन में सुनती थी, पर इसका इन चीजों के बारे में अब मुझे बहुत गहराई से बाद में समझ में आया कि क्या है। कालिदास को आप लोग सब जानते हैं, कालिदास, आपने कहानी सुनी होगी। दुनिया में अगर मूर्खों की बात करें तो लोग अगर बात करते हैं तो कहते हैं कालिदास जैसे मूर्ख कोई नहीं, जो कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ये कहते हैं ना, उनसे बड़ा मूर्ख नहीं, कि वो जिस डाल पे बैठे थे उस डाल को काट रहे थे। पर आप और मैं अगर हम अपनी बात करें तो हम उनसे भी कहीं बड़े मूर्ख हैं, उनसे भी कहीं मूर्ख, क्योंकि हम वो बातें करते हैं जो हम जीवन में नहीं चाहते, और हम वही अपनी ही डाल, अपने ही पैर, अपने ही सौभाग्य को अपने दुनिया से आगे मतलब हटाते रहते हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई इस दुनिया में नहीं है। हम दूसरों की बातों को कर हम हंसते हैं, अरे देखो ये मूर्खाई कर रहा है, पर जब हम अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, तो हम उससे भी बड़ा मूर्ख बात, मतलब वो बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए नेगेटिव बोलना, कुछ भी सोचना सबसे पहले अपने लिए बंद करो। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं। आपके अंदर जो गुण है ना, किसी को देखकर कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा है तो मैं वैसा बनूं। आपके चल है, बस सिर्फ उसी को पकड़ लीजिए, उसी रोशनी को आगे बढ़ाइए, फिर देखिए सब कुछ रोशन हो जाएगा। हम कई बार दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में जो है वो भी नहीं रहते, परेशान हो जाते हैं।
किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की बातों से क्लू लेना है, सीखना है, रास्ते अपने खुद निकालने हैं। क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं, आपकी स्थिति जो है वो आपकी है, आपकी जो परिस्थिति है वो आपकी है। कोई आपकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ सकता आपसे बेहतर, और इस स्थिति और परिस्थिति से रास्ता भी आप ही निकालेंगे, आप ही बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। हमारी बातों से आपको क्लू मिल सकता है कि मेरे को कैसे करना है, पर रास्ते आपको खुद निकालने पड़ेंगे अपने खुद के। यही तो हमारा काम है, यही तो हमारी मेहनत है, यही तो हमारा प्राइस पे करना है। जीवन में देखिए भटकते अटकते वही लोग हैं। मैं सच बताऊं, भैया बार बार यही बात कहते हैं, भैया की तो एक शब्द मुझे ना पूरा ग्रंथ जैसे लगते हैं। जब मैं भैया के एक एक शब्द को जब उसकी गहराई पे जाते तो लगता है एक शब्द के ऊपर भी कहां पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक शब्द के ऊपर। भैया कहते हैं कि कुछ लोग फुटबॉल जैसे होते हैं, जहां जिसने लात मारी वैसे चल दिए। तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि फुटबॉल ही उसका, मेरे को नहीं पता आप लोग क्या क्या सोचते हैं, पर रियल में हमने अपने आप को इस लेवल पर बना रखा है कि कोई कुछ बोलता है तो हम हमारे जो खुशी और दुख है ना, वो दूसरों की बातों पे से हमारे मन परेशान हो जाता है। तो ये फुटबॉल जैसा ही तो हुआ, किसी ने बोला नहीं होता तो हम परेशान हो गए, ये फुटबॉल जैसा ही तो है। अरे फुटबॉल नहीं बनना है हमें, भैया कहते हैं कि हमें क्रिकेट की बॉल बनना है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, चाहे हमारे घर से लाख चैलेंज आए, कोई कुछ भी बोले हमारे बारे में, हम जानते हैं कि हम विनर हैं, हम करके दिखाएंगे, हमें वो बनना है। अगर हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा हो गया ना, तो जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम पा नहीं सकते। यहाँ पे बैठे हुए आप इसी FRU में DUCD बनकर आ सकते हैं, अगर आपने सोच लिया, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। बस एक बार अपने को बोलिए कि यस मैं पावरफुल हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब एक इंसान कर सकता तो आप क्यों नहीं। मैंने जब यहाँ पे आई, मैंने कहा मैं पहली बार जब इसमें गई थी गोक्राउन में, तो वहां पे हमने श्रीनिवास जी को देखा, और श्रीनिवास जी को जब देखा ना, तो हम दोनों के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे गूज़बम्प ऐसे निकल गए, और हम दोनों ने दोनों का हाथ ऐसे पकड़ा वहां पे, और बोला कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या आपको किसी की कहानी ऐसे लगती नहीं है मन में। हमें तो वहां पे हमने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि अभी FRU नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट अभी 1 महीना ही हुआ था, पर बोला कि जो इसका हाईएस्ट लेवल है ना, अब अचीव करके आएंगे। जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी आग पैदा हो जाए ना, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। कोई मायने नहीं रखता आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, किसी भी परिस्थिति स्थिति में आप जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकते हैं। और एक बात बताऊं, यही आपकी परीक्षा है कि ऐसी स्थिति से आप कैसे बाहर निकले। यही आपका प्राइस पे करना है कि इन स्थिति में जब आप हो, वहां से कैसा आप अपने लिए रास्ता निकालते हो। इसी को प्राइस पे करना बोलते हैं। प्राइस पे करना ये नहीं कि आप किसी चीज की कीमत वैसे चुका रहे हैं, ये भी प्राइस पे करना है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही बात कहूंगी कि आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्थिति में हो, क्योंकि आपके पास कान भी है, आपके पास सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ परफेक्ट है, हर चीज है आपके पास, कोई चीज की कमी नहीं है। परमात्मा ने आपको संपूर्ण परिपूर्ण बना के भेजा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज है, बस एक चीज, अपने रास्ते निकालने पड़ेंगे अपने लिए। हर स्थिति परिस्थिति से अपने लिए रास्ता निकाल के चलना पड़ेगा। कुछ भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वहीं से अपने लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज स्थिति आती है तो मैं वहां पे अपने लिए रास्ता खोज लेती हूँ कि यस ये मुझे ये सिखा रहा है, और मुझे आज ये सीखना है। क्योंकि कोई भी स्थिति तब तक आपको परेशान करती है जब तक आप उसका रास्ता नहीं निकाल लेते, क्योंकि ये गेम जैसा चलता है, गेम। अगर आपके साथ बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है ना, एक ही चैलेंज आ रहा है, एक ही चैलेंज आ रहा है, तो बुरा मत मानना फ्रेंड, आपने अभी तक उस चैलेंज से कुछ सीखा नहीं है, इसलिए वो बार बार आता है। बच्चा जब ABCD नहीं सीखता ना, तो प्यार से माँ पकड़ के हाथ सिखाती है, फिर कैसे कैसे डॉट बना के सिखाती है, फिर भी वो 10 बार सिखाएगी, उसके बाद एक थप्पड़ पड़ता है जोर से, तड़ाक से गाल पे। ऐसे ही परमात्मा भी फिर एक थप्पड़ मारता है गाल पे, अगर सीखा नहीं हमने तो हमेशा जो चैलेंज आए उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट चैलेंज। क्योंकि गेम जैसी जिंदगी ऐसी ही चलती है, आपके एक के बाद सारे सोल्यूशन मिलते जाएंगे, और जब आप सारे रास्ते निकालते चले जाएंगे, अपने आप को पाएंगे ऐसी जगह पे जहां आपने अपने लिए सोचा है। कुछ लोग जीवन में क्या करते हैं, हर चीज बचाने की सोचते हैं,
हर चीज सोच लेते हैं, बस जो मिल गया उसको बचा लें, इसको बचा लें, इसको बचा लें, इसको बचा लें, बचा लें। और मैं एक दिन बैठी थी तो मैं सोच रही थी, ये एक दिन ऐसे ही मन में ख्याल आया और मेरे को लगा ये बचाने बचाने वाले जैसे कुछ होते हैं, पैसा है पास में तो बोलो, तो हमेशा दुख भरी बातें बताते हैं, अरे हमारे पास कहाँ पैसा है, कुछ भी बात कर लो उनसे, उनके पास जो है वो उससे भी खुश नहीं रहते। तो ऐसे लोग पता है क्या है, अगले जन्म में सांप बन के, नाग बन के आते हैं, क्योंकि उनको बचाने की आदत है। वो सोचते हैं बस हम बचा लें, इसको ना किसी को दें, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो भगवान कहता है तेरे को बचाने की, तेरे को सिर्फ उसके ऊपर बैठने की आदत है, तो तू जा, अगली बार तू नाग बन जा, तू उस धन में उसमें जाके बैठेगा पर एंजॉय नहीं करेगा। तो है सब भैया कहते हैं बांट दो। तो इसलिए जो ज्ञान है पैसे, क्योंकि हर चीज बांटेंगे तो बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा यही है कि देखिए आप लोगों में सब में DCD और BMCM मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक दिन आपके घर में जो आपके ड्रीम कार है, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो BMW है, चाहे वो ऑडी, जो भी आपकी कल्पना है, वो सब आपके पास आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम कह लो, हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु का सानिध्य है जो कि पता नहीं कितने पुण्य कर्मों के कमाने के बाद ही हमको मिला होगा। जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, वैल्यू उसको पता चलती है। जब किसी के पास कोई चीज होती है ना, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे हमारे माँ बाप नहीं है, हम दोनों के ही माँ बाप नहीं है, हम दोनों एक ही जैसे हैं, ना इनके ना मेरे। तब हमको लगता है कि माँ बाप की अहमियत कितनी होती है, कितनी अहमियत होती है माँ बाप की। ऐसे हमारे गुरु जो हमें रोज बताते हैं, देखो आप उनको देखो, जब वो हम गो ग्राउंड में गए या फिर हम उनसे मिलते हैं तो लगता है, उनको लगता है मैं कुछ बचाऊं ही ना, उनके जीवन में जो है वो सब हमें अपने जीवन के, चाहे वो एक्सपीरियंस है, चाहे जो भी है, वो कैसे हमें पर अगर हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो सच बता रही हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो हमारे गुरु कहते हैं, जो हमारा विनिंग टीम सिस्टम कहता है, दोस्तों अगर हमने वो फॉलो कर लिया ना, हमने अपने 10 कोर स्टेप अगर हमने कर लिए ना, तो सही में के अंदर BMCM भी जा सकते हैं आप। मेरे को नहीं पता आप किस लेवल पे, मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है, आपकी इनकम क्या है, पर मुझे पता है कि ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जब एक इंसान कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। नहीं, हमको अपने आप को समझाना है और अपने आप को बस तैयार रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ऐसी जगह पे आ गए हैं हम लोग, ऐसे लोगों की संगत में आ गए जो कि सारे जिन्होंने बहुत पुण्य किए, उन्हीं पुण्य के प्रताप से हमें ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे गुरु मिले, ऐसा सिस्टम मिला है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बस उनकी बात हमने माननी है, सिस्टम को फॉलो करना है, और वो दिन बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं जब आप लोगों का सेलिब्रेशन होगा और हम लोग सब स्टेज पे डांस कर रहे होंगे, और इतना डांस कर रहे होंगे, आप लोगों की बारात वहां से आ रही होगी और हम स्टेज में कूद के डांस कर रहे होंगे और आप लोगों का वेलकम करेंगे। वो सपना मैं देख रही हूँ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये हमारा बहुत दिल का सपना है कि हर साल इतने DCD पैदा हो, इतने DCD पैदा हो कि हर शहर में भैया को FRU कराना पड़े। इस लास्ट टाइम जब हम वहां पे गए थे, देखिए आप बोलते हैं, कहते हैं ना सरस्वती का वास जो वहां पे होता है। पिछले बार हम जब गो क्राउन में गए, 2024 में गए थे ना, 2024 के जब गो क्राउन में गए तो हम UCD थे उस टाइम पे, और हमारा भी एक सेशन था, एक छोटा टॉपिक हमें मिला था और हम वहां पे बोले। तो मैंने वहां से स्टेज पे हम दोनों का ड्रीम था, मैंने बोल दिया, हमने बोला अगली बार हम गो क्राउन ना देहरादून में, ये गो क्राउन हम देहरादून में कराएंगे भैया, हम देहरादून में गो क्राउन लेके जाएंगे। और इस साल ऐसा ही हो रहा है, गो क्राउन देहरादून में हो रहा है। और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ देहरादून के गो क्राउन में आने का, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और आप भी यहाँ पे होंगे तो इस इतिहास के आप भी हिस्सा होंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका है। एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है इस गो क्राउन के बाद, एक और बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। ये सपना हमारा है। तो आप भी अपने लिए कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना तो आपके हाथ में है ना, कितना कुछ सोच सकते हैं।
तो कहते हैं जो आदमी बोलता है वो स्थूल हो जाता है, तो ऐसा ही हुआ देखिए। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार सोचो तो शुभ शुभ बोलो अपने मुंह से, हमेशा शुक्रगुजार रोज परमात्मा का, जो चीज आपको मिली है तो मिलेगा फिर आपको इतना ज्यादा। वो ऊपर वाला, जैसे आप बच्चे ही हैं जो बोलता है थैंक यू, तो आपको लगता है इसको सब दे दो भाई, तो ऐसे ही परमात्मा भी तो करता है, उसका शुक्रगुजार करेंगे, वो बोलेगा। जैसे बच्चे हैं, बच्चे बोल दें कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आप बच्चे जब बोल देते हैं माँ बाप को कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, तो माँ बाप का दिल कितना दुखता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी जिंदगी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने इसको दिया, तब बच्चा ऐसा बोलता है। अगर हम अपने उस परम पिता परमात्मा जो हमारा सबका पिता है उसको बोलें कि परमात्मा तूने कैसी जिंदगी हमको दी है, क्या है हमारी जिंदगी में दुख, ऐसे दुखी होकर बोलेंगे तो उसको कितना दुख होगा। आपको कितना कितना अमीर, कितना अबंडेंस दिया हुआ है, एक बार सोच के तो देखिए। बस इतना सोच लेंगे तो जिंदगी अबंडेंस से भर जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल जी, और बहुत अच्छा लगा।